दोस्तों, आज पेश है यंग मास्टर का धर्म युद्ध। ये एक और चित्र है दोस्तों। डंगरीला तेरे जिस्म को आज राख के ढेर में बदल देगा यंग। कटाला नाम है मेरा, मैं तेरे शरीर को सूला में से छलनी करके पेड़ पर सुखाऊंगा यंग मास्टर। सार का हूँ मैं, तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी मेरे नाम से थर थर काँपेंगी करेंगी। मैं मिट्टी का नहीं खिलौना नहीं हूँ शैतानों, यह तलवार मैंने पापियों का सर्वनाश करने के लिए उठाई है। यह हाथ मत लगाना, इसे चंडालिका का शिकार है। मैं इसकी छाती फाड़ कर लहू पीऊँगी आज। यंग मास्टर को डाक द्वारा एक पत्र मिला। अरे, यह पत्र तो धर्माचार्य का है। प्रिय यंग मास्टर, अभिषेक, मैं तुम्हारे एक अद्भुत वस्तु दिखाना चाहता हूँ। तुरंत चले आओ। धर्माचार्य, सूर्याश्रम, कुरुक्षेत्र। धर्माचार्य के पास ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु है? उसी दिन बहरा धर्माचार्य का आश्रम। लेकिन जैसे ही यंग मास्टर आश्रम की सीमा में कदम रखा, हे भगवान, यह क्या? किसने की ये नरसिंह हत्याएं? तभी ओ धर्माचार्य, ओह, अभी जिंदा है ये। धर्माचार्य, आंखें खोलिए, मैं आ गया हूँ, आंखें खोलिए धर्माचार्य। ओह यंग, तुम आ गए। तुम, ओह, यह सब किसने किया? धर्माचार्य ने। नहीं मालूम कौन था, लेकिन पृथ्वी पर शैतानों का बोझ से दबने लगे हैं यंग मास्टर। जब जब ऐसा होता है तब तब कोई अवतार पृथ्वी पर उतरता है। और द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत हुआ। यंग मास्टर, श्री कृष्ण ने अर्जुन का सहायक नायक बनना था। आज कलयुग में तुम्हें नायक बनना है यंग मास्टर। तुम्हें पृथ्वी पर शैतानों को बोझ के मुक्त करना होगा। मानवता की रक्षा के लिए तुम्हें धर्म युद्ध लड़ना होगा यंग मास्टर। चारों दिशाएं धर्माचार्य की अंतिम वाक्य गूंजने लगे। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। हाँ, मैं धर्म युद्ध लड़ूंगा धर्माचार्य। इस पृथ्वी व शैतानों का नाश कर डालूंगा मैं। आंखें विश्व से फैलती चली गई मास्टर की। धर्माचार्य का शरीर तो तपो जो उठ रहा था। और कुछ क्षण बाद जहाँ धर्माचार्य की पवित्र देह पड़ी थी, वहाँ एक रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। और तभी धर्माचार्य की आवाज़ वहाँ गूंजी। यह मेरे जीवन भर का तप है, यंग शक्ति है यंग मास्टर। इसे अपने गले में पहन लो, तुम अवश्य विजयी होगे। मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया धर्माचार्य। वह अमावस की रात थी। पूरे कब्रिस्तान में चंडालिका तंत्र साधना लीन था। ओम ओम फट। तभी कंधे पर बैठा उल्लू चिल्लाया, सावधान सावधान, भंग होगी चंडालिका की तंत्र साधना। नेत्र दहती भट्टी की तरह खुले। क्या उलूक, मेरी तंत्र साधना क्यों भंग की तूने? तंत्रिका, जिसे पाने के लिए तू तंत्र साधना कर रही थी, वह चीज़ मुझे पता लग गया है। क्या कहा? वो तिलस्मी किताब? वह तिलस्मी किताब यंग मास्टर के पास है तंत्रिका। हा, मेरे साथ रहकर तू मुझसे भी बड़ा तांत्रिक बन गया है। कहाँ है यंग मास्टर? मैं जानता हूँ उसका ठिकाना। चलो उलूक, मैं वह हर कीमत पर तिलस्मी किताब हासिल करूँगी। उड़ चली तंत्रिका उल्लू के पीछे। उधर घने जंगलों में। शाबाश राजा, और जोर लगाओ। तुम्हें मेरी यह बाजू उखाड़नी है दारा। खींचो खींचो। तुम्हारे जोर लगाना नहीं आता, देखो ऐसे जोर लगाते हैं। और भयानक गर्जना हाथियों के सर टकरा गई। टड़क। हुर्रे, कंटाला बाजी जीत गया। वाह, बहुत बलवान है कंटाला। प्रशंसा के इन क्षणों में भंग डाला सीमा ने। हफ 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 कटाला, हफ हफ हफ। क्या बात है भीमा? उस तिलस्मी किताब का पता चल गया कटाला? कहाँ है, किसके पास है वह? यंग मास्टर नाम उसका। धर्माचार्य ने वह तिलस्मी किताब उसे दी है। यंग मास्टर, उस तिलस्मी किताब पर मेरा हक है, मेरा हक है, तू छीन नहीं सकता। चल भीमा, चलो।
और खुशी से उछल पड़ा डंगरीला का भगोड़ा शैतान डंगरीला। क्या कहा जेठ? यंग मास्टर इसी शहर में है? हाँ मास्टर, धर्माचार्य से वह की तिलस्मी किताब प्राप्त हो गई है जिसकी तलाश में आप कुरुक्षेत्र आए थे। अच्छी खबर दी तुमने जेठ। उस तिलस्मी किताब के साथ साथ मुझे यंग मास्टर भी चाहिए, जिंदा या मुर्दा, चलो मेरे साथ। अगले ही पल किसी दैत्य की तरह जेठ डंगरीला को अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ रहा था। जूं। और दिव्य शक्तियों की स्वामिनी सारका के ओठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। सब बेवकूफ़ हैं, वह किताब तो कोई और ले उड़ा है और यह चले हैं यंग मास्टर को धरने। डंगरीला, कटाला, चंडालिका और यंग के पास तिलस्मी किताब का एक पन्ना है बेवकूफ़ो। अगले पल चौकी सारका, लेकिन तिलस्म को तोड़ने के लिए वह पन्ना तो महत्वपूर्ण है। पहले वह पन्ना हासिल करना होगा मुझे। उधर यंग मास्टर धर्माचार्य के शिष्य को चिताव की अग्नि समर्थ किया। अरे पूर्व दिशा में यह गर्जना कैसी है? हुआ शायद तूफान आने का संकेत है यह। हाँ सचमुच ही तूफान था। चंडालिका का उस पावन वेग चाल से आसमान थर्रा उठा था। यह कौन है यह? तभी चंडालिका कहते हैं, मुझे मौत बनकर आई हूँ मैं तेरी। मुझसे क्या चाहती है चंडालिका? वह किताब जो धर्माचार्य ने तुझे दी है उसकी मुझे भी तलाश है चंडालिका। वह तिलस्मी किताब का एक पन्ना ही तो मिला है मुझे। उल्लू की कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये तरीका झूठ बोलने वाले की जुबान अलग से बाहर खींच लेती है। देख मेरी आंखों में। हंस पड़ा यंग मास्टर। हाँ सम्मोहन शक्ति से मारना चाहती है मुझे। बहुत चालाक है तू। उल्लू फोड़ दे इसकी आंखें, जो हुक्म तरीका। और उल्लू फड़फड़ाया, ओह मेरा वार से बचना संभव नहीं है यंग मास्टर। आह। और अचानक उल्लू का आकार बड़ा होने लगा। तभी धर्माचार्य का स्वर यंग मास्टर के कानों टला। रुद्रास का स्मरण करो। यंग मास्टर ने जैसे ही स्मरण किया बिजली शिकरों दी। उल्लू प्राण आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चीखी चंडालिका, पीछे हटो उल्लूक, तुम घायल हो गए हो, पीछे हटो। और उल्लूक घायल करके खुश मत होना यंग मास्टर, अभी मैं जिंदा हूँ। चंडालिका ने बंद मुट्ठी आगे की। संभाल, क्या चाल चलने वाली है चुड़ैल। मुट्ठी खुली तो उसमें से राख थी जिसमें चंडालिका ने फूंक मारी। हाँ तूफान मुझे तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। यदि रुद्रा शक्ति मेरे पास ना होती तो भयंकर तूफान मेरे पांव पृथ्वी पर न टिक रह सके थे। इस तूफान से पर्वत भी अडिग चट्टानें कागज की तरह उड़ा देती हैं, पर यह इंसान है या शैतान, इसे भस्म करना होगा। और मुंह खोलना चाहते चंडालिका ने। और कौन है यह बदतमीज? जेठ हूँ मैं, मेरे आका से नहीं मिलोगी चंडालिका। हा कौन हो तू? सम्राट डंगरीला कहा जाता है मुझे, और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ केवल मेरा साम्राज्य होता है। चंडालिका के रास्ते में क्यों आया है तू? यंग मास्टर के पास जो किताब है मुझसे चाहिए। चंडालिका ही उसे हासिल करेगी डंगरीला। तभी जब डंगरीला आगे अपने कदमों को टिका सकेगी। जेठ, आदेश मास्टर। इस चुड़ैल को उठाकर इतनी दूर फेंका कि जहाँ से लौटने में इसे एक युग लग जाएगी। अच्छा मास्टर। जेठ ने आगे बढ़ाए हाथ। तभी खड़ी चंडालिका को खिलौना की तरह उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ, जेठ के शिकंजे में कोई अपनी मर्जी से आज़ाद नहीं हो सकता। वो चंडालिका जेठ एक दिशा में उड़ चला। हाँ डंगरीला, जहाँ डंगरीला होता है वहाँ उसका साम्राज्य होता है। हाँ पहचाना मुझे यंग मास्टर? भगोड़े को मैं कभी नहीं भूला करता डंगरीला, लेकिन अब भूल जाएगा तू, क्योंकि वो
हालत बनाने आया हूँ तेरी, अपनी सोच समझने की शक्ति गवा बैठेगा। डंगराला के विषय में जानने के लिए गोया कॉमिक्स की पूर्व कॉमिक्स यंग मास्टर और शैतान डंगरीला में पड़े। भयानक अंदाज में डंगरीला यंग मास्टर की तरफ झपटा। नियतों पर वार मैं शस्त्र से वार नहीं करता ले। और शुरू हो गया उन दोनों में महायुद्ध। मुझे अपनी तिलस्मी किताब चाहिए यंग मास्टर, और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारे हाथ में तो ताकत ही नहीं रही डंगरीला। देखो वार यूँ किया जाता है, धड़म धड़क आ। फिर डंगरीला की गर्दन फंस गई यंग मास्टर के शिकंजे में। कहा वो छटपटा गया। डंगरीला अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ा और तत्काल ही जिस्म से निकली अद्भुत तरंगे, जिससे यंग मास्टर कई फुट दूर उछला। उफ, इसके जिस्म में विद्युत प्रवाह है। मैं चाहूँ तो तेरे जिस्म को राख के ढेर में बदल सकता हूँ यंग मास्टर, लेकिन चंडालिका की तरह मैं बेवकूफ़ नहीं, मारूंगा नहीं करूँगा। पूछ क्यों, मैं बताता हूँ। मैं वह तिलस्मी किताब चाहिए जिसका दावेदार मैं हूँ। एक और शैतान। शैतान मत बोल मुझे, मेरा नाम कटाला है। तेरे शरीर को छलनी करके पेड़ पर सुखा दूंगा यंग मास्टर। कटाला। तभी भयानक गर्जना आसमान में थर्रा उठा। यह फिर लौट आई चंडिलिका, इसे मैंने जेट के हवाले किया था। चंडिलिका फिर पे उतरी। टकले, तू क्या समझता था मच्छर मुझ पर हावी हो पाएगा? मैंने उसे मसल कर समुद्र में बहा दिया। उसकी मौत का मातम मना रहा है। नहीं, जेट समाप्त नहीं हो सकता। यंग मास्टर मेरा शिकार है, इसकी छाती का पाड़ कर लहू पीऊंगी आज उसी पल। शार्क का को मत बोलो बेवकूफ़ हो, यह बाजी केवल शार्का जीतेगी, शार्का। और उनकी आंखों में तीव्र प्रकाश से चकाचौंध हो गई। उप प्रकाश, उप, देख नहीं पा रहा हूँ। आह, मेरी आंखें के आगे अंधेरा क्यों छा गया? और प्रकाश छटा तो वहां प्रकट हुई दिव्य शक्ति की स्वामिनी शार्का। शार्का, शार्का विचित्र है। यह वो औरत तो है या मछली? शार्का हूँ मैं तुम्हारी वह हालत बनाऊंगी कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी मेरा नाम से थर कांपेंगी। हा हा हा। मैं मिट्टी का खिलौना नहीं हूँ शैतानों। मैंने तुम जैसे पापियों का सर्वनाश करने के लिए सौगंध खाई है। यह यंग मास्टर का धर्म युद्ध है। हा 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 हा। चारों शैतान एक साथ यंग मास्टर पर हमला किया। डंगरीला का शक्तिशाली मुक्का। ढड़ुम। यंग मास्टर नीचे गिर पड़ा। तभी कटाला का सूला उसकी पीठ पर पड़ा। और चंडिलिका भी पीछे नहीं थी। धड़ाक। और चारों चंडिलिका के जहरीले वार जमीन पर गिर पड़ा। अब तेरी खैर नहीं यंग मास्टर, मुझे छोड़ दो मुझे। बता किताब का पन्ना, वह मुझे चाहिए। यंग मास्टर रुद्रा शक्ति को पुकारा। रुद्राल। अगले ही पल और रुद्राल शक्ति यंग मास्टर के रोम रोम में समा गई और फिर कहर बन गया यंग मास्टर। ठड़क छच। चंडिलिका का सीना चीरता। तड़ाक। ओह, तूफान बन गए यंग मास्टर। चारों शैतानों का खून नहला दिया। तभी चीख पड़ी शार्का। बस बहुत जोरत दिखा दिया तूने यंग मास्टर, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हा 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 हा। यह चुटकी भर राख तेरे अशिष्टों को समाप्त कर डालेगी यंग मास्टर। इस बार चंडिकाल ने आक्रमण किया। रुद्राल शक्ति मेरे शरीर पर खरोच तक नहीं आने देगी। अरे, यह जिंदा बचा है। मेरे प्रहार से बचकर रखा यंग मास्टर। यंग मास्टर ने तलवार से रोका विशाल चट्टान को। मेरे शरीर से बह रही विद्युत को तू नहीं सह पाएगा। तू अपनी शक्ति आजमा ले डंगरीला। और यंग मास्टर के शरीर से टकराने से पहले ही डंगरीला के कंठ से दिल दहलाने वाली चीख निकली। तभी वहां प्रकट हुआ हिचकाक, शैतानी रूहों का बादशाह। हा, सब मरोगे तुम, क्योंकि तुम इसके चारों ओर विद्यमान रुद्रा शक्ति को नहीं भेद पा सकते, केवल मैं भेद सकता हूँ। हिचकाक। हिचकाक हड्डी हवा में घुमाने लगा।
और कुछ ही पल बाद विचित्र प्रकार के वायु मंडल में उभरने लगे जीव। हाँ हाँ, शैतानी रूहें जाग गई शैतानी रूहें, शैतानी रूहें, शक्ति यहाँ की मेरे पास। क्या रूहें रुद्राक्ष को भेद पाएंगी? शैतानी रूहें तोड़ डालो रुद्राक्ष की शक्ति कवच। शैतानी रूहें आगे बढ़ी, लेकिन यंग मास्टर करीब पहुंचते ही आह मैं जला। आह, सचमुच इसके चारों ओर रुद्राक्ष शक्ति का घेरा है। मैं ब्रह्म शक्ति से इस रुद्राक्ष शक्ति को तोड़ सकती हूँ। सरकार ने ब्रह्म शक्ति का स्मरण किया। तुरंत ही यंग मास्टर को मारना चाहा ब्रह्म शक्ति ने, किंतु ओह, मेरी तलवार नहीं उठ पा रही और ब्रह्म शक्ति की कैद में फंस गया यंग मास्टर। हा हा, ब्रह्म शक्ति है यही यंग मास्टर। इसके आगे हनुमान जी भी बेहोश हो गए थे। सर का वश में करना आसान नहीं। अब यंग मास्टर तिलस्मी किताब का पन्ना प्राप्त करो। उस पन्ने को तिलस्म नहीं टूट जाएगा मूर्खों। तिलस्मी किताब उसे पाने के लिए सूर्या आश्रम में खून से रंगा था। ओह, तो ये है धर्माचार्य, उसके सच्चों का तारा। सारका इतनी मूर्ख नहीं है, जीती बाजी तुम्हारे नाम कर दे। अब तुम्हें तिलस्मी किताब हासिल कर लेगी हिचकाक। और कुछ समझ पाता इससे पूर्व ही सारका ने मूर्छा शक्ति का स्मरण किया। यह मूर्छा शक्ति सभी को बेहोशी की नींद सुला देगी। और बाण से निकले धुएं चंद्रिका, उल्लूक, कटाला, हिचकाक, डंगरीला को जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। आह ओह ओह, और फिर सब बेहोश हो गए। यह रही तिलस्मी किताब। हिचकाक से तिलस्मी किताब प्राप्त करने और सारका यंग मास्टर को लेकर तिलस्मी की तरफ बढ़ गई। कितना विवश हो गया हूँ मैं ब्रह्म शक्ति के सामने। हा हा, तिलस्म तोड़ना मुश्किल नहीं। उधर सर्पलोक में सर्प कन्या बुरा सपना देख कर नींद चुकी। यंग मास्टर, क्या हुआ पुत्री, कोई बुरा सपना देखा? हाँ पिताजी, मेरे प्रिय यंग मास्टर को किसी स्त्री ने कैद कर लिया। ओह, मुझे यंग मास्टर की सहायता के लिए इसी वक्त जाना होगा पिताजी। जाओ बेटी, तुम्हारी दोस्ती जग के सामने एक मिसाल बन, यही मेरा आशीर्वाद है। सर्प कन्या आकाश मार्ग में उड़ चली। जिस दिशा में वह दुष्टा यंग मास्टर को ले गई है सूर्यास्त हो रहा है। मुझे पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। भोर की लालिमा फैली, तब नजर आया यंग सर्प कन्या। वह तिलस्मी चमक उठी सर्प कन्या की आंखें। वह रहा यंग मास्टर। और तिलस्म के मुख्य द्वार पर सारका यंग मास्टर को लेकर चबूतरे पर चढ़ी। इसकी दाईं आंख में हरकत करने पर यह अंदर जाने का द्वार मिलेगा, और दाईं आंख में उंगली डालती हूँ, द्वार खुल गया। आह, वो सारका यंग मास्टर को लेकर उस मगर के खुले मुंह में गई। मगर का मुंह बंद हो गया। ठीक उसी वक्त वहाँ पहुँची सर्प कन्या। ओह, वह दुष्टा तिलस्म में घुस गई है। मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही सर्प कन्या ने चबूतरे पर चढ़ी, मगर ने मुंह खोल दिया। मगर मुंह से निकली हवा का प्रभाव इस प्रकार हुआ कि वह कन्या उसकी ओर खींचती चली गई। सर्प कन्या एक विशाल कक्ष में आकर गिरी और बेहोश हो गई। और कुछ क्षण बीते कि उस कक्ष में आकर गिरी चंडिका ओह, अपने पांव पर तुरंत खड़ी हो गई। अरे, कहाँ फंसे हैं उल्लूक? शायद यह तिलस्म का कैद खाना है स्वामी। क्या हम बाहर नहीं निकल पाएंगे? कोशिश करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। चंडिका आगे बढ़ी। ओह, आई, कौन आया? यह तो डंगरीला है। आह, चंडिका के मुंह से आग छोड़ी। इसे रास्ते से हटाना जरूरी है उल्लूक, यह हमारे रास्ते का रोड़ा है। ओह, चंडिका का आक्रमण। डंगरीला एक तरफ छलांग लगाकर खुद को साफ बचाया। ओह, मैं दुश्मन को एक मौका देता हूँ चंडालिका। और अगले ही पल, अब तू बच नहीं पाएगी चुड़ैल, नहीं। और चंडिका के मुंह से लहू जमा देने वाली चीख उबली। उल्लूक भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे छोड़ दो डंगरीला।
और उल्लूक ने चंडिलिका को विद्युत तरंगों से जलकर राख बन हो गई। हा, मुझे इससे पंगा लेंगे ये। होश में आ चुकी थी सर्पकन्या। अपने डंगरीला का कहर अपनी आंखों से देखा। इस यंग मास्टर का मुकाबला शैतानी शक्ति से हुआ। डंगरीला अब बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। इस तहखाने का दरवाज़ा अवश्य होना चाहिए और सफलता मिली डंगरीला को। अरे यह दीवार में दरवाज़ा खुल रहा है। जैसे ही डंगरीला दरवाजे से बाहर गया, सर्पकन्या उसके पीछे लपकी। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे डंगरीला कहाँ गायब हो गया। डंगरीला को खोजती हुई सर्पकन्या खूबसूरत बाग में पहुंची। उसने बाग में एक कुंड था। अरे डंगरीला के पास तो कुंड को पार कर रहा है और कुंड को पार आधा कुंड पार कर चुका है। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? तभी चौंक पड़ी सर्पकन्या। अरे उसकी नाव उल्ट गई। और दूसरा पल हैरान कर देने वाला था। अरे नाव तो अपने आप इधर आ रही है। और नाव जैसे ही किनारे पर आई, सर्पकन्या सवार हो गई। डंगरीला, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। नाव आगे बढ़ रही थी। नाव की स्पीड सपाट पर पहुंची जहाँ डंगरीला डूबा था। मुझे यहीं कूद जाना चाहिए। कूदना चाहा सर्पकन्या ने, लेकिन नाव से चिपक गई। अरे मेरा शरीर नाव से चिपक गया। नाव आगे बढ़ती रही। जैसे ही नाव कुंड के दूसरे किनारे पर आई, कुंड का में रास्ता खुला। रास्ता उस नाव रास्ते में प्रवेश कर गई। यह नाव मुझे कहाँ लेकर जा रही है? और उधर सारका एक विशाल मूर्ति के सामने पहुंचकर रुकी। तिलस्मी किताब का अनुसार इस राक्षस के द्वारा तिलस्मी खजाना और कवच, लेकिन इस राक्षस द्वार को खोलने की विधि इस किताब में लिखी है। तभी सारका की नज़र एक विशाल शिलालेख पर पड़ी जिस पर लिखा था, सावधान, तिलस्म की स्वामिनी, सावधान, इस तिलस्म की स्वामिनी ही इस राक्षस द्वार को भेंट चढ़ेगी। हाँ, मैं इस तिलस्म की स्वामिनी को भेदूंगी इसे। सारका ने राक्षस से कुछ कदम पीछे हुई और शक्ति वेद मंत्र का स्मरण किया। तुरंत ही शक्ति वेदन तीर सारका की कमान से निकला और तीर राक्षस द्वार से जा टकराया। है यह क्या? मेरी शक्ति व्यर्थ हो गई। मेरी आंखों की तेज से स्थिर नहीं रह पाएगा यह राक्षस द्वार। ओह, यह राक्षस द्वार तो हट ही नहीं रहा। उसी क्षण सर्करा कुंड से बाहर निकली। ओह यंग मास्टर, मेरे प्रिय सर्पकन्या, मेरे मित्र को आज़ाद कर दे। मैं तेरे शरीर में जहर भर दूंगी। हाँ, शैतानों की भीड़ से निकल कर आई हूँ मैं। इसे मैं आज़ाद नहीं करूँगी। मुझे इसे तुझे ही करना होगा यह काम। हाथ उठाकर चीखी सर्पकन्या और नागडंडा हाथों में आते ही वो संगारक शक्ति खत्म कर डालो इन सांपों को। नाग शक्ति जकड़ लो इसे। सारका ने अपनी शक्ति को पुकारा और भयानक टकराव हो गया। जीत सारका की हुई। सारका से उलझना बेकार है सर्पकन्या। सर्पकन्या हार नहीं मानेगी सारका। सर्पकन्या ने रूप बदला और इच्छाधारी नागिन के रूप में आते ही उसने सारका को दबोच लिया। अब दिखा अपनी शक्ति। ओह, छोड़ दे मुझे। यंग मास्टर, आज़ाद कर रही हूँ तो कर, मैं तुझे तभी छोड़ूंगी। सारका फंसे स्वर में चीखी, वापस आ जाओ ब्रह्म शक्ति, मेरे पास वापस आ जाओ। और लौट गई ब्रह्म शक्ति। यंग मास्टर को आज़ाद था। सर्पकन्या ने छोड़ दिया सारका को और अपनी कन्या रूप में आ गई। उसी क्षण यमदूत की तरह प्रकट हुआ हिचकाक। मुझे बेहोश करके भागी थी सारका। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। हिचकाक, हिचकाक। और धर्माचार्य की आत्मा को शांति के लिए तेरा वध जरूरी है। और फिर चीख पड़ा यंग मास्टर, रुद्राल शक्ति। हिचकाक ने अभिमंत्री हड्डी रुद्राल पर फेंकी। यह हड्डी तेरे जिस्म
से खून चूस लेगी। हड्डी का वार काट डाला यंग मास्टर ने। अगला बार आश्चर्य में डूबे हिचका की गर्दन पर। यंग मास्टर सरका की ओर पलटा। मैंने स्त्री पर वार न करने की सौगंध खा रखी है सरका, लेकिन इस धर्मयुद्ध के लिए मैं अपनी सौगंध तोड़ रहा हूँ। ओह! तभी सरप कन्या चीखी, यंग मास्टर की तरफ उछली। बचो यंग मास्टर! वार कर चुका था कटाला। सरप कन्या के सीने पर झेला। यह तुमने क्या किया सरप कन्या? क्रोध में पागल उठा यंग मास्टर। कटाला, तूने सरप कन्या पर नहीं, मेरे सीने पर वार किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आह! और फिर यंग मास्टर की तलवार कटाला के सीने में उतरती चली गई। उसी क्षण डंगरीला कुंड से बाहर निकला। हा, मेरे प्रतिद्वंदी का रास्ता साफ हो गया। अब तुम्हें इस छोकरी सारका को समाप्त करना अब कोई मुश्किल कार्य नहीं है। डंगरीला ने लेजरगन का रुख यंग मास्टर की तरफ किया। इस खिलौने का असर मुझ पर नहीं होगा डंगरीला। असर देखना है तो मेरी तलवार का देख। खचाक! अच्छ! वार बचाकर डंगरीला भागा, लेकिन अधिक दूर न भागा। मेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। पागल हो गया है यह, अब भागना होगा उचित। और यंग मास्टर सारका की तरफ पलटा तो इससे पूर्व ओह, यह भाग गई। यंग मास्टर सरप कन्या की तरफ लपका। सरप कन्या! यंग मास्टर! मेरी चारों ओर रुद्राशक्ति का घेरा है सरप कन्या। तुम व्यर्थ में ही मुझे बचाने कूद पड़ी। क्या मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करने का फर्ज नहीं था मेरा यंग मास्टर? तभी राक्षस द्वार के मुंह से निकली आवाज़ उन्हें चौंकाया। सरप कन्या, तिलस्मी खजाने का कवच पूर्वज ने तुम्हारे लिए ही इस तिलस्म में सुरक्षित रखा है। आगे बढ़कर इसे हासिल करो। केवल तुम ही सफर से खजाने और कवच का मार्ग खोलेगा। उसे स्पर्श करो सरप कन्या। मुझे सहारा दो यंग मास्टर। हाँ हाँ, चलो। सरप कन्या ने जैसे ही राक्षस को स्पर्श किया, राक्षस का द्वार पेट दो हिस्सों में बट गया। ओह! तिलस्मी कवच और खजाना! हाँ, यह हमारे लिए है, यह तुम्हारे लिए है सरप कन्या। नहीं मेरे दोस्त, मुझे भगवान का बुलावा आ गया है। अपनी तमाम शक्तियों से यह कवच और खजाना मैं तुम्हें सौंपती हूँ। सरप कन्या ने गर्दन यंग मास्टर की गोद में लुढ़क गई। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ जा सकती सरप कन्या। अबू न जाने कब तक रोया पत्थर जल इंसान। जब आंसू थमे, तिलस्मी कुंड से अपनी सरप कन्या की मृतदेह को प्रवाहित कर दिया। उसने मृतदेह को प्रवाहित कर दिया। तुम्हारी कुर्बानी जिंदा दिल दोस्तों के लिए एक मिसाल बनेगी सरप कन्या। अलविदा मेरे दोस्त। समाप्त दोस्तों। सन्नाटा, सन्नाटा बहुत धर्म युद्ध।